मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। देखा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब भी खाया आराम खाया। उसमें देखिए खान साहब को मैंने कई बार कहा, खान साहब मुझे टिकट दे दे, मैंने इतनी कुर्बानी दी है आपके लिए। तो खान साहब ने मुझे क्या किया, खान साहब ने मुझे फैसलाबाद का टिकट दे दिया और आज तक मैं फैसलाबाद बैठी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ SM तारिक शेख के नाम से लोग जानते हैं। तकरीबन 40 साल से शोबिज़ से रिलेटेड हूँ। PTV से मेरा आगाज़ था, लाहौर PTV पंजनत दिलदार प्रेस बटीक, उनका मेरा जो पहला रिकॉर्डिंग मेरी हुई वहाँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलता रहा। सन 2000 में मेरी मुलाकात हुई आसिफ अली पोता साहब से, तो उनकी टीम का हिस्सा बना। कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग, सुखा, बेशुमार ड्रामों में काम किया। उसके बाद सराइकी चैनल आ गए, पंजाबी चैनल आ गए, तो फिर पंजाबी चैनल पे चला गया। सराइकी पे मेरा एक रोड शो चलता था, साइड बाय ऑन दी रोड। इस दौरान ही जियो TV के रऊफ अफाक साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग से निकाल के मिमिक्री में डाल दिया। यानी कि मेरा सबसे पहला जो करैक्टर था वो था इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक से लेके शेख रशीद तक मेरे तकरीबन 100 लोगों के मैंने करैक्टर किए। तो काम मेरा कुछ और था, डाल मुझे किसी और काम में दिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि रोटी की ज़रूरत थी, यहाँ पे किराए पे रहता था, बच्चों को पालना था। मैंने कहा अगर ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, तो चलता रहा। सबसे ज़्यादा मेरा हिट जो करैक्टर हुआ वो शेख रशीद था, जिसमें देखा जी, शेख ने कभी घर से नहीं खाया, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब भी खाया आराम खाया। उसके बाद मिमिक्री में खान साहब की मिमिक्री की डबिंग करता था। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। तो इस तरह चलते चलते शीरी मजारी मेरा बड़ा हिट था, जिसमें शीरी का लोग मैंने करैक्टर किया, बहुत अच्छा करैक्टर था। तो अक्सर मेरे से लड़कियां तस्वीरें बनवाने आती थी, लेकिन जब मैं असल में बात करता था, बोलता था, तो डर जाती थी। तो लड़का है, तो उसमें देखिए खान साहब को मैंने कई बार कहा, खान साहब मुझे टिकट दे दे, मैंने इतनी कुर्बानी दी है आपके लिए। तो खान साहब ने मुझे क्या किया, खान साहब ने मुझे फैसलाबाद का टिकट दे दिया और आज तक मैं फैसलाबाद बैठी हुई हूँ। तो इस किस्म के करैक्टर चलते रहे। उसके बाद सिलसिला चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया कि जो हालात चल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्में बंद हो चुकी हैं, ड्रामा तकरीबन सारा का सारा कराची शिफ्ट हो चुका है। अब हम जैसे लोग जिनकी 50-60 साल उम्र हो गई है, अब वो अगर कराची जाएँ तो कराची जाके अपने आप को साबित करना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे अखराजात वो बर्दाश्त नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने एक्टिंग को खैराबाद कहा और आज मैं ये किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। ये कि बच्चों की रोटी करनी है, तो बजाय किसी के आगे हाथ फैलाएं। मैंने बहुत से बड़े बड़े एक्टर देखे जो एंड पे आके अस्पतालों में पड़े होते थे कि हमारी हुकूमत मदद करे। तो मैंने कहा इससे पहले कि हम भी इस स्टेज पर पहुँचे, तो मैंने ये अपना काम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है रोटी मिल रही है। और अगर कोई आता भी है तो दिल में ये होता है कि अब नहीं करना, क्योंकि जितना काम करना था कर लिया। मैंने 100 करैक्टर किए, बूढ़े से लेके औरत से लेके मर्द तक। मैं औरत भी बना, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है। मैं बूढ़ी औरत भी बना, देखो तो कुछ ले आ दे, मैं मर गई हूं। तो इतना कुछ करने के बावजूद मेरे ख्याल है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ट्रम्प को मैं कर चुका हूँ, मलका बरतानिया मैं कर चुका हूँ, मोदी का करैक्टर मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हज़रात गिरामी 73 के आइन के तनाजुर में हम आवाम के लिए ये करेंगे कि जब हम हुकूमत में आएंगे, हम चीनी सस्ती करेंगे, हम घी सस्ता करेंगे, हम इलायची सस्ता करेंगे, इसलिए कि हलवा सस्ता बन सके। तो ये सब काम करने के बाद मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि वापस आ जाओ, मैं कहा नहीं। मैंने कई बार कहा हाँ कि मैं ट्रेजेडी करना चाहता था, मैं एक्टिंग करना चाहता था। ये चेहरे पे जो मेरे हमेशा कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता था, मैं इससे बचना चाहता था। तो एक शेर में हमेशा कहता होता हूँ कि मेरी पहचान की गठरी मुझे वापस कर दो, मेरी पहचान की गठरी मुझे वापस कर दो, मेरे चेहरे पे मेरा चेहरा सजाया गया। थैंक यू, शुक्रिया।